हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज का ये वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का 9th पार्ट है। हम लोग इस चैप्टर में कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज का ये 4th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है। A real image magnified 3 times formed, एक रियल इमेज बन रहा है जो कितना है 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, 3 गुना बड़ा है। तो फाइंड करना है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और बी में है वेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर बी वाले पे चलेंगे। तो चलिए इसमें जो भी गिवन है उस डाटा को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे निगेटिव लिया है माइनस। नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हाइट h1 क्या होगा, x सेंटीमीटर होगा। ऑब्जेक्ट हाइट को हम अगर x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो यहाँ पे इमेज हाइट कितना होगा, इमेज हाइट हो जाएगा 3 टाइम्स 3x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है मैग्निफाइड 3 टाइम्स इज फॉर्म्ड। इमेज कैसा बन रहा है, इमेज मैग्निफाइड हो रहा है। कितना मैग्निफाइड हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। किससे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट अगर x सेंटीमीटर हाइट का है तो इमेज कितना होगा, 3x सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ पे मैंने माइनस में लिया है इसके हाइट को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, माइनस में लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो इन्वर्टेड होता है कॉनकेव मिरर के अंदर। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, -3x लिखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, फोकल लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का कॉम्बिनेशन रिलेशन यूज करना पड़ेगा, जो कि है h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। जब इसमें हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर, वो होगा -60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, v की वैल्यू आ गई और u की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे f की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू। ओके, तो जब हम इस मिरर फॉर्मूला के अंदर v की वैल्यू और u की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगा जो कि ये है। अब इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। तो ये जो -15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ जो कैलकुलेट होकर आई है, वो हो जाएगा ए का आंसर। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, उसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में एक नया क्वेश्चन पूछा गया है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या पूछा गया है, वेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, कहाँ पे प्लेस करें, टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 टाइम्स बड़ा हो और वर्चुअल इमेज क्रिएट हो। तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, u निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, x सेंटीमीटर है, h1 क्या होगा, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर होगा। तो इमेज की हाइट कितनी होगी, 3x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 3 टाइम्स, वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बताया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस
हाइट को, इमेज के हाइट को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, और इसके पिछले पार्ट में क्या था, यहाँ पे रियल इमेज था तो हमने यहाँ पे क्या किया था, -3x लिया था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। अब इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, h1 का और h2 का, तो हमारे पास एक रिलेशन बन के आएगा v और u के बीच में, जो कि होगा ये v इक्वल्स टू -3u। अब हम इस रिलेशन का यूज करके क्या करेंगे, u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। v की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, -3u। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला को, जो कि ये रहा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इसी मिरर फॉर्मूला में हम ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को। तो जब हम v की वैल्यू को पुट करेंगे मिरर फॉर्मूला में, तो हमारे पास एक नया इक्वेशन बन के आएगा, जो कि ये है 1/-3u प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/-15। -15 है f की वैल्यू, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का। जब इस क्वेश्चन का हम रे डायग्राम बनाएंगे तो वो रे डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस टाइप का रे डायग्राम होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट होगा पोल और फोकस के बीच में। क्यों, क्योंकि फोकस कितना है, फोकस पॉइंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 15 सेंटीमीटर, और u कितना है, u है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, विद इन द फोकस, और इसका इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड बनेगा, ये सेकंड वाले पार्ट का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 सेंटीमीटर। किसका, डेंटिस्ट के मिरर का। आपको याद होगा मैंने बताया था कि डेंटिस्ट कौन से मिरर को यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉनकेव मिरर की। ओके, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट इस डेंटिस्ट मिरर को सोचकर कंफ्यूज ना हो। डेंटिस्ट मिरर मतलब कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड, तो इस मिरर को कहाँ, कितनी दूर पे रखें, फ्रॉम अ स्मॉल डेंटल कैविटी, दांत में एक कैविटी है, उस कैविटी से हम कितनी दूर पे रखें इस मिरर को, जिससे कि टू गिव अ वर्चुअल इमेज, जिससे कि उस डेंटल कैविटी का वर्चुअल इमेज फॉर्म हो, दैट इज मैग्निफाइड 5 टाइम्स। दांत के अंदर जो कैविटी है उसका 5 टाइम्स बड़ा वर्चुअल इमेज क्रिएट हो। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि कितनी दूर पे हम रखेंगे उस मिरर को, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, ऑब्जेक्ट है कैविटी, जो दांत के अंदर कैविटी है, डेंटल कैविटी है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो कितनी दूर होगा मिरर से, ताकि उसका इमेज क्या बनेगा, 5 टाइम्स बड़ा बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या निकाल लेंगे, फोकस पॉइंट निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा -3/2 -1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट, जो डेंटल कैविटी की हाइट है वो x सेंटीमीटर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, 5 टाइम्स मैग्निफाइड बनेगा। तो इसको हम ले लेते हैं h2 इक्वल्स टू 5x, और ये हम लेंगे पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ बताया गया वर्चुअल इमेज फॉर्म करना है। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, पॉजिटिव में हम लोग हमेशा लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैग्निफिकेशन के कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि है h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। इसमें हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, जो कि है x और 5x।
तो हमारे पास एक रिलेशन निकल करके आएगा v इक्वल्स टू -5u। इस रिलेशन का यूज हम करेंगे मिरर फॉर्मूला के अंदर। अब हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इस मिरर फॉर्मूला के अंदर हम इस v की जगह पे क्या करेंगे, ये -5u यूज करेंगे और यहां से हम u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास f की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, u की वैल्यू आ जाएगी -6/5। अगर इसको हम लोग डेसिमल में निकालें तो ये हो जाएगा -1.2। अब ये जो u आया 1.2 सेंटीमीटर निगेटिव, और यहाँ पे फोकस कितना था 1.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट होगा विद इन द फोकस, क्योंकि फोकस कितना है 1.5 है और ऑब्जेक्ट कितना है 1.2 है। तो विद इन द फोकस होगा तो क्या होगा, मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज बनेगा, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा u इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर। और अगर इसका हम रे डायग्राम बनाए तो ये वाला रे डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही सुटेबल होगा। P और F पोल और फोकस के बीच में बनेगा। पोल और फोकस के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इरेक्ट। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज कनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.5 मीटर। कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 1.5 मीटर है। अ पर्सन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 10 मीटर की दूरी पे सामने खड़ा है एक आदमी कॉनकेव मिरर के सामने। वेयर इज द पर्सन्स इमेज, उस पर्सन का इमेज कहाँ पे होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.5 मीटर है, तो इससे हम फोकस निकाल सकते हैं। फोकस क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। 1.5/2 ये होगा निगेटिव में, तो f हो जाएगा -0.75 मीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर होगा माइनस में। तो हम यहाँ से v की वैल्यू इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में हम जब इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये जो मिरर फॉर्मूला है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। क्यों, क्योंकि ये जो 1/u है पॉजिटिव में, जब इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो इस मिरर फॉर्मूला को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें जब हम f और u की वैल्यू पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल्स टू -30/37, और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा -0.81 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ओके, और अगर इस क्वेश्चन का हम रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम कुछ इस तरह का आएगा। इमेज की पोजीशन इसमें कहाँ पे आएगी, वो होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्यों, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ पे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कितना था 1.5 मीटर है, और u क्या है 10 मीटर पे है। तो 1.5 मीटर से और आगे होगा 10 मीटर, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट। तो इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा इन्वर्टेड स्मॉल बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में बनेगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged virtual image of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it। एक कनकेव मिरर है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, और वो ऑब्जेक्ट है प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर।
और ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा फोकल लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट h1 अगर हम x सेंटीमीटर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हाइट h1 कितना है, x सेंटीमीटर है, तो h2 इमेज हाइट कितना होगा, 3x सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है 3 टाइम्स इन लार्ज वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव लेंगे और 3 टाइम्स है तो 3x होगा, ठीक है। और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है -10 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहां से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो v क्या आ जाएगा, h2 बाई h1 इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। इसमें हमारे पास क्या है, h2 और h1 को एज्यूम किया है, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और u हमारे पास गिवन है। तो इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हम v की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब इस v की वैल्यू और u की वैल्यू को यूज करेंगे हम मिरर फॉर्मूला में और वहां से हम कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हम इसमें v और u की वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। और जब हमारे पास f की वैल्यू आ गई, f मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस का डबल होता है, इंटू 2 होगा। तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।